ना लैंग्वेज सेम थी ना शहर, पर फिर भी हम उनकी टीम का हिस्सा थे। एक्चुअली ये स्टार्ट नहीं, आओ शुरू से स्टार्ट करते हैं। कुछ जगह सिर्फ मैप पे नहीं मिलती, उन तक पहुंचने के लिए हिम्मत चाहिए। और बर्फीले पहाड़ों के बीच बसा है एक ऐसा गांव जहां पहुंचने के लिए पार करने पड़ते हैं दुनिया के सबसे डेंजरस रूट्स ऑफ किन्नौर वैली। और उस जगह का नाम है कल्पा। अब सुबह होते ही मैं और मेरे दोस्त सोचते हैं कुछ तूफानी करने का, चाय पीने का। तो ये है अरु द ट्रिप प्लानर और ये है काकू द बजट ट्रिप प्लानर। सो गाइज वी आर एट कल्पा नाउ एंड यहाँ का टेम्परेचर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो जा रहा है -11 डिग्री -14 डिग्री। एंड पीछे मेरे किन्नौर कैलाश का बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है। एंड इस साइड मोनेस्ट्री वगैरह है, पूरा का पूरा कल्पा स्नो से ढका हुआ है अभी भी। और पहले दिन हम निकल पड़ते हैं कल्पा विलेज एक्सप्लोर करने, पर वहाँ का नज़ारा देखकर कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं। इतना सुंदर विलेज, इतना शांत माहौल और इतनी पॉजिटिव मॉर्निंग। ये गांव अपने आप में ही एक डिवाइन है। यहाँ के लोग हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म को साथ साथ मानते हैं और यहाँ की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी इतने सुंदर तरीके से बनाई है, जहाँ चारों तरफ तिब्बतन फ्लैग एंड वुडन आर्किटेक्चर डिजाइन है जो यहाँ की सादगी को दर्शाता है। यहाँ मैं आया तो घूमने था, पर लगता है यहाँ आकर मैं गुम गया। तो अभी एक्सप्लोर करते करते हम आए यहाँ की सबसे ज्यादा फेमस टेम्पल, जहाँ पर ज्यादातर चीजें वुड से बनी है। मोनेस्ट्री से बाहर निकलते ही हमें देखने मिलता है पहाड़ों का एक ऐसा खुला व्यू, जैसे माउंटेन्स मुस्कुराकर हमें वेलकम कर रहे हो। इसके बाद एक सेकंड, हाँ, इसके बाद हम पहुंचे यहाँ के फेमस टेम्पल। कल्पा का असली चेहरा पत्थरों में नहीं, बल्कि इस वुडन टेम्पल में बसा है, जो साल में सिर्फ एक बार जन्माष्टमी पर खुलता है। टेम्परेचर कितना चले जाते हैं यहाँ पे, मतलब अब टेम्परेचर हमारे को बोलने को नहीं आता ना, कितना ठंडा बहुत होता है। अच्छा। पानी जम जाता है पाइपों में। हम पाइप को घर में, टॉयलेट में हो, किचन में हो, खुला रखते हैं, चालू रहता है हमारा फ्रिज पानी। और यहाँ की कुछ हिस्ट्री है, जैसे कि मतलब ये टेम्पल वगैरह दोनों साथ में, बुद्धा टेम्पल और हिंदू वाला। ये हिंदू है, बुद्धा का है ना, दोनों धर्मों को मानते हैं। हाँ, बुद्धा को देवी देवता ही मानता है। आप मतलब पूजा पाठ किसकी करते हो? दोनों का। दोनों की? दोनों का ही। बुद्धा का, जब बुद्धा का हमारे को कभी लगता है बुद्धा का काम करना पड़ेगा, बुद्धा को ज्ञान करना पड़ेगा, तब वो लामा होता है, हमारा लामा, उनको घर घर ले जाते वो लोग, फिर अपना वो बुद्धा का पाठ पढ़ते, फिर कुछ शांत लगता है हमारे। अच्छा। एक मैंने यहाँ पे वो देखा था, मतलब शादी वगैरह जैसा कुछ रिचुअल कर रहे थे। वो अब हमारा अभी सर्दी में ना, जैसा सर्दी आता है उस टाइम हमारा देवी देवता सब कुछ थोड़ा ऊपर जाते, स्वर्ग लोक में जाते, फिर परियां आते की बात है। अच्छा। का बात है, बुजुर्ग पहले से कस्टम
ऐसा करते, देवी देवता ने ऐसा माना है, बुजुर्गों ने माना है। फिर परियां नीचे आती है अभी सर्दियों को। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आजकल नीचे है परिवार, हाँ। मंदिरों में रहते हैं, वो करते। जब हमारा मार्च में और रौलनी मेला होता है, उस टाइम हमारा सब जेंट्स होते हैं, लड़की भी जेंट्स बनते हैं। हाँ, जो लड़की का पोजीशन पहनते हैं ना घेना, हाँ। वो भी जेंट्स होते हैं। जो मुंह ढक के होता है वो भी जेंट्स होते हैं। जो 5 दिन पूरा गांव वाले खिलाते, फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल गांव से, पूरा गांव का औरतें, हम लोग औरत हो, लड़कियां हो, सब इकट्ठा होके गांव का जितना भी हमारा, हम बोलते गोइने, वो इकट्ठा होके जाई होती, जाई बोलते हमारा, जो हमारा लड़के प्राय करते हैं ना, शादी करते, उनको जाई बोलते। ना मिल के हम वो फेस्टिवल को वो गेना सब इकट्ठा करते, बना बना सब ओरिजिनल गेना होता है। फिर पहना के 5 दिन पूरा नचाते। 5 दिन के बाद फिर देवी देवता का उससे वो हमारा फिर पहनावा होता है, आधा वो बनते, आधा बुदलुक बनते हैं। फिर वो लोग पूजा करके, बुदलुक को उससे पूजा करके, विदाई मना बढ़ा के, नचा नचा के, मना के पूजा करके 5 दिन में लगाते हो। एक और चीज सुनी थी कि जैसे भगवान जी को यहाँ पे अल्कोहल वगैरह ये सब चढ़ाई जाती है। चढ़ाई जाती है हमारा। अच्छा। तो अपना शुद्ध हमारा पूजा पाठ के लिए हमारे को अलॉट है। देवी देवता के पास हमारा सब कुछ कर सकते हैं। पहले से ही है पहले से ये है ये परंपरा। हम तो पैदा भी नहीं होंगे, उस टाइम से परंपरा है। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रात में हमारे साथ कुछ अलग होने वाला था, जो हम अपनी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस करने वाले थे। सो रात के 2 बज रहे हैं, हम टेरिस पे आए हैं। टेम्परेचर -10 डिग्री है और तुषार यहाँ पे मिल्की वे कैप्चर करने में लगा पड़ा है। टाइम लैप्स एंड फोटोज कुछ आई है, बट जो कैप्चर हुआ है वो है ये। पूरी रात -10 की सर्दी में जूझने के बाद सुबह आंटी हमारे लिए चाय ले आई, और चाय पीकर हमने सोचा क्यों ना आज ब्लैक आइस में सर्फ उड़वाया जाए। Guys, here is our day 2 and we are going चक्का ट्रैक। अब हम निकल पड़ते हैं चक्का ट्रैक के लिए, जो वहां से थोड़ी ही दूर था, बट इट विल बी फुल ऑफ स्नो विद 15,000 फीट टॉप। धीरे धीरे रास्ते बर्फीले हो रहे थे, एंड जब ही मुझे मिला एक नया दोस्त। जो दोस्ती निभा पाता है या नहीं, वो तो आगे ट्रैक पर ही पता चलेगा। अब इस नए जीव का नाम हमने रखा हैप्पी। कहते हैं पहाड़ों पर डॉग्स आपके गार्जियंस होते हैं, जो पुराने टाइम में भी भटके लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। और हैप्पी भाई ने भी पूरा मूड बना लिया था हमारी टेक केयर करने का। थोड़ी देर में मैं अपने ग्रुप से थोड़ा सा पीछे रह गया। हैप्पी भी आगे था, पर उस वक्त भी मैं अकेला नहीं था। उस टाइम मैंने सुनी एक नए गार्जियन की आवाज, जिसने मुझे तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैं अपने ग्रुप से वापस नहीं मिल जाऊं। अब हैप्पी के मजबूत कंधों पर ही था हम तीनों का बोझ, और हैप्पी था एकदम तैयार। तो अभी आधा स्नो ट्रैक हम करके आधी हाइट तक आए हैं, और अभी थोड़ा बहुत ट्रैक करना बाकी है। बाकी मिलते हैं आपको पीक पर, और यहाँ के नज़ारे तो आप बैकग्राउंड में देख ही रहोगे। हैप्पी ने जस्ट पीक पर से 1 किलोमीटर पहले एक ऐसा रिस्पॉन्स दिया जिसे हम समझ गए। वो अनकॉन्शियस बिहेव करने लगा, और जब गार्डियन कोई बात बोलता है तो भलाई के लिए ही बोलता है। तो हमने भी वहीं रहकर ट्रैक और व्यू एंजॉय करने का सोचा।
तो अभी यहाँ पे हमने 90% ट्रैक कंप्लीट कर लिया है, बट मुझे लगता है यहाँ से हम आगे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि अभी लोकल्स ने बताया है कि ऊपर कोई जंगली जानवर दिखा है, तो रास्ता बंद कर रखा है और स्नो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से भी काफ़ी मस्त व्यू आ रहा है। एंड पीछे पूरा देख सकते हैं, यहाँ भी पूरी स्नो लेवल यहाँ पे भी हाई है, बट जहाँ तक हम आ सकते थे हमने ट्राई किया, बट इससे ऊपर शायद हम नहीं जा पाएंगे। अब इस ट्रैक का हार्डेस्ट पार्ट ऊपर चढ़ना नहीं था, बल्कि नीचे उतरकर उस दोस्त को हमेशा के लिए अलविदा करना था जिसने हमें मुश्किलों से बचाया और सच्ची दोस्ती निभाई। ये था हमारा जर्नी पार्टनर जिसने हमें पूरे ट्रैक में गाइड किया और हमारे साथ ही रहा। अब इसका पॉइंट आ गया है रुकने का और हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नीचे। चलो बाय हैप्पी। बाय बाय। इंसान अजीब होते हैं, लोगों से दोस्ती करने में वक्त लगता है, पर एक कुत्ता मिल जाए तो सफ़र अपना लगने लगता है। तो डे 3 में आप सभी का स्वागत है और आज है महाशिवरात्रि। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। उसी के साथ साथ एक और ख़ास दिन भी है सिर्फ मेरे लिए, मेरा जन्मदिन। आज मेरा जन्मदिन है और आई फील सो ब्लेस्ड टुडे बिकॉज बिहाइंड माई बैक देयर इज़ किन्नौर कैलाश विच कैन आई विटनेस थ्रू माई आइज on Shivratri, on my birthday. So I can't explain the feeling which I have. तो अब टाइम है शिवजी जी के दर्शन करने का। तो यहाँ से नियर बाय में एक मंदिर है, 20-30 मिनट का वॉक है यहाँ से। तो हम पैदल पैदल उस मंदिर तक जाएंगे और वहाँ पे अपना शिवजी के दर्शन करेंगे। तो चलते हैं। जब इंसान शून्य हो जाता है तो सही गलत नफ़ा नुकसान सब छोड़ जाता है, बस उसका होना रह जाता है। पहाड़ इंसानों को शून्य कर देता है और आज तो महाशिवरात्रि है, शायद इसीलिए सब कुछ और भी गहरा लग रहा है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। शायद शिव शंभू ने मेरे जन्मदिन का तोहफा कल्पा ही लिखा था। इतने प्यारे दर्शन के बाद बस एक ही बात बोलूंगा, ये जगह सच में स्वर्ग है। लोका समस्ता सुखिनो